नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि फूड डिपार्टमेंट में आ चुकी है साल 2024 की बम्पर वैकेंसी। जी हां दोस्तों, इस साल 2024 में एफसीआई यानी कि फूड विभाग में निकाली जा रही है इस साल 2024 की बम्पर वैकेंसी, जो कि एक सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है। अगर आप भी एक गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो इस भर्ती की पूरी जानकारी लीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइएगा। बम्पर वैकेंसी होने जा रही है। टोटल पद आप देख सकते हैं कितने हैं, 16,300 पोस्ट पर ही भर्ती निकाली जा रही है। तो बम्पर वैकेंसी यहां पर निकाली जा रही है, जो कि फूड डिपार्टमेंट यानी कि एफसीआई की तरफ से निकाली जा रही है, मतलब कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। दोस्तों, इस भर्ती के आवेदन जो हैं ऑल इंडिया से मांगे जा रहे हैं। सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी के लिए यहां पर जॉब है। अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात की जाए यहां पर क्वालिफिकेशन की, मतलब कि योग्यता की, तो यहां पर कम से कम 10वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 100% जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास से लेकर के 12वीं पास, ग्रेजुएट पास, आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास, मतलब कि सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए एफसीआई में वैकेंसी आउट कर दी गई है। और यहां पर जो सैलरी आपको मिल रही है, 19,000 रुपए कम से कम आपको सैलरी मिल रही है और 75,000 रुपए तक आपको महीने की सैलरी मिलेगी। तो सैलरी के अलावा काफी सारा बेनिफिट भी आपको यहां पर मिलने वाला है। तो काफी शानदार आपको यहां पर सैलरी मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अप्लाई करने से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट, जो भी आवश्यक दस्तावेज है, वो आपको तैयार कर लेने हैं, ताकि अप्लाई करते समय आपको कोई भी दिक्कत ना आए, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। काफी सारे कैंडिडेट जो हैं गलतियां करते हैं, अप्लाई करते समय पूरी जानकारी और सारे डॉक्यूमेंट्स यहां पर तैयार नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण से ना तो फॉर्म भर पाते हैं और अगर भर भी लेते हैं तो उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो वो गलती आपको यहां पर नहीं करनी है। वहीं दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी आपको कैसे करनी है वो भी आपको बताएंगे, ताकि आप सिलेक्शन पा सके। तो आज के इस वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ताकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिले, और लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई जानकारी दी जाती है। तो ये रहा, सब्सक्राइब करने का बटन से दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों, आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई जॉब की जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। लिंक यहां पर आपको मिल जाएगा अप्लाई करने का। चलिए बाकी सारी जानकारी आपको देते हैं सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, technicalgovernmentjobstudy.com। ये हमारी नई ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आकर के जो है दोस्तों आप नई जॉब की जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा, सारी जानकारी आप ले सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि एफसीआई की नई रिक्रूटमेंट है इस साल 2024 की। ये जो वैकेंसी है फूड डिपार्टमेंट की भर्ती है। कहां से निकाली जा रही है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की तरफ से निकाली जा रही है। कौन कौन सी वैकेंसीज को यहां पर निकाला जा रहा है वो जरा आप देख लीजिए। मल्टीपल जॉब से नंबर 1 जो वैकेंसी है फूड सेफ्टी ऑफिसर की है। दूसरे नंबर की जो वैकेंसी है फूड असिस्टेंट की है। थर्ड नंबर की जो वैकेंसी है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर की। और फोर्थ नंबर की जो वैकेंसी है वो है फूड इंस्पेक्टर की। फिफ्थ नंबर की जो वैकेंसी है असिस्टेंट की है। और 6 नंबर की जो वैकेंसी है क्लर्क की है। 7 नंबर की जो वैकेंसी है वो हेल्पर की है। और 8वीं जो वैकेंसी है 8th नंबर की वो पियोन की है। और 9th नंबर की जो वैकेंसी है वॉचमैन की है। यहां पर क्वालिफिकेशन भी आपको क्लियर कर देते हैं, ताकि आपको पता चल जाए किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, मतलब क्वालिफिकेशन क्या है। तो वॉचमैन के लिए कम से कम 8वीं पास कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि वॉचमैन की पोस्ट ऐसी है जिसके लिए कम से कम 8वीं योग्यता है। और पियोन की पोस्ट के लिए कम से कम 10वीं पास 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। हेल्पर की पोस्ट के लिए भी 10वीं पास 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। वहीं क्लर्क की पोस्ट के लिए 12th पास अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टाइपिंग आपको आनी चाहिए और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या कंप्यूटर की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। वहीं फूड इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएट पास अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 12th पास अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ पीजीडीसी अगर आपके पास है, कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। फूड असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट पास अप्लाई कर सकते हैं और फूड ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट पास अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी के लिए पर्टिकुलर ये क्वालिफिकेशन यहां पर दी गई है। अगर आप कम से कम 8वीं पास भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर जो वैकेंसी ये जो है कैटेगरी 3rd की वैकेंसी है।
ये जो वॉचमैन की वैकेंसी है 3rd नंबर की कैटेगरी की वैकेंसी है। 4 डिपार्टमेंट से ये जो सभी वैकेंसीज निकाली जा रही है, अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं जिसको अलग अलग पोस्ट में डिवाइड कर रखा है। 3rd नंबर की जो कैटेगरी है इसका नोटिफिकेशन अलग से जारी किया जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर 3rd नंबर की जो वैकेंसी है वो है वॉचमैन की, जो कि ऑल ओवर इंडिया से निकाली जाएगी। हर एक प्लांट में यहां पर वैकेंसीज निकाली जाएगी, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं टोटल कितनी वैकेंसी निकाली जा रही है और अप्लाई कैसे करना है। तो टोटल 16,300 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली जा रही है, जिसका अप्लाई करने का प्रोसेस केवल ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, fci.gov.in की वेबसाइट पर ही आपको जाना होगा और यहां पर ही जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। कैसे, आगे बताते हैं आपको। ये जो जॉब है ऑल इंडिया की जॉब है, सभी मेल और फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। मतलब कि अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स जो हैं एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, यहां पर आपका एग्जाम होगा सबसे पहले, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो दोस्तों यहां पर जिस लेवल की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी के लेवल का आपसे सवाल पूछा जाएगा। जनरल साइंस मैथ से आपसे सवाल पूछे जाएंगे और जो भी रीजनिंग होगी, जो भी सब्जेक्ट होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप इसका एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस के बारे में भी पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको एग्जाम की तैयारी करनी होगी, हर एक पोस्ट के लिए आपका एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन पियोन की और ये जो वैकेंसी है वॉचमैन की पोस्ट के लिए यहां पर आपका एग्जाम नहीं होगा, सीधा आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर क्या क्राइटेरिया रहेगा वॉचमैन के लिए वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। कमेंट कीजिएगा अगर आपको पूरी और जानकारी चाहिए तो, ठीक है। तो यहां पर आपको एग्जाम की तैयारी करनी होगी। फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको तैयार करके लेके जाने हैं। जब भी आप अप्लाई करते हैं और जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जानकारी डालते हैं, वो उस वक्त जो जानकारी आप डाल रहे हैं वही जानकारी आप डालिएगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है। क्योंकि यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय काफी सारे कैंडिडेट्स को बाहर निकाल दिया जाता है सिर्फ एक गलती के कारण। जब आप अप्लाई करते हैं उस वक्त आपने कोई नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, एड्रेस कुछ भी आपने गलत डाला है तो आपको यहां पर जो है डीवी के समय बाहर निकाल दिया जाता है, वो एक गलती के कारण। मैं इसलिए बार बार सभी कैंडिडेट्स को कहता हूं कि जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं दोस्तों, तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। अगर रिजेक्ट भी नहीं हुआ, अगर आपने एग्जाम भी दे लिया लेकिन बाद में अगर आपने माना कि आपने डॉक्यूमेंट गलत लगाए हैं या जानकारी गलत दी है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब आपने जो पूरी मेहनत की है उसको फेल कर दिया जाएगा। तो वो गलती आपको यहां पर नहीं करनी है। सैलरी 28,200 से लगभग 70 मतलब 80,000 आप मान के चलिए कि आपको सैलरी मिल रही है। ये बेसिक पे स्केल है। इसके अलावा आपको अलग से ग्रेड पे मिलेगा, अलाउंस मिलेंगे, काफी सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलने वाले हैं। तो सैलरी के अलावा काफी एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलने वाले हैं। वहीं यहां पर जो एज लिमिट रखी गई है वो है कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल। सभी पोस्ट के लिए कम से कम 18 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 18 साल के हैं तो आप 100% जो है एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 40 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आईसीयू में छूट भी है। एससी एसटी को जो है 5 साल की छूट है। अगर आप मान लीजिए एससी या एसटी के कैंडिडेट्स हैं तो आप जो है ये बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट्स हैं, एनसीएल कैंडिडेट से, तो आपको यहां पर 3 साल की छूट मिलेगी। 40 के बाद में अगर आप 45 के भी हैं तो एससी एसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 40 के बाद में ओबीसी एनसीएल के हैं तो 43 साल तक के भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये बेनिफिट आप ले सकते हैं एससी एसटी और ओबीसी के कैंडिडेट्स, जो कि सरकार के नियमानुसार आपको यहां पर छूट दी जा रही है आईसीयू में। एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी वो जरा आप देख लीजिए। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए केवल 250 रुपए रहेगी, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना होगा, ठीक है, जब भी आपसे मांगा जाएगा। और एससी एसटी के लिए बिल्कुल फ्री है, एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन में मैंने आपको बता ही दिया, 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। होना वॉचमैन के लिए 8वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास सभी के लिए वैकेंसीज यहां पर है, अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों अगर आप एफसीआई की इन वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास तैयार होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यहां पर किसी भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं। सबसे पहले आपके पास आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। ये आपका खुद का होना चाहिए, आपको किसी भी माताजी पिताजी का या आपके भाई बंधु का किसी का नहीं देना है। आपका खुद का आप क्रिएट कीजिएगा, नया परचेज कीजिएगा नंबर, और उसको आप अपने यहां पर जो है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको डाल देना है, ठीक है, ताकि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको खुद को मिल सके। बाद में आप किसी को ब्लेम ना कर सके कि यार उसने हमें बताया नहीं था, ये नहीं, तो ये आपको ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपको खुद के पास आनी चाहिए, ठीक है। और यहां पर आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए।
चाहिए। वेरिफिकेशन आजकल कंपलसरी हो चुका है सब वैकेंसीज के लिए, तो आधार कार्ड आप जो है लिंक करा लीजिएगा अपने मोबाइल ईमेल आईडी से, ताकि आपका वेरिफिकेशन इजी वे में हो सके। वहीं उसके साथ साथ आपके पास में आपके जो भी सर्टिफिकेट हैं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, जो भी कम से लेकर के जो भी क्वालिफिकेशन है, उसके बाद में जो भी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है, उनके सभी सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में एज प्रूफ में आप चाहें तो 10वीं की मार्कशीट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट, इन दोनों में से कोई भी एक आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात की जाए अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं या ओबीसी के, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है यानी कि जाति का जो प्रमाण पत्र आपके पास है वो आपके पास होना चाहिए, वो भी सेंट्रल का। सेंट्रल की वैकेंसी है तो सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट आपको लगाना है, स्टेट का नहीं चलेगा, रिजेक्ट कर देंगे बाद में, आपको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। अगर किसी भी फील्ड में ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक्सपीरियंस है तो वो सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं किसी भी वैकेंसीज के लिए, इसके लिए भी। ठीक है, तो अप्लाई करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट है, कमेंट करना है तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको बताएंगे, सारी जानकारी आपको देंगे। और अप्लाई कैसे करना है सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दे रखी है, लिंक भी आपको यहां पर मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दें कि FCI की इन भर्तियों की आवेदन कब से कब तक चलेंगे, तो इसी महीने के 2nd वीक से आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आवेदन जो है ऑनलाइन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, जल्द से जल्द इस वैकेंसी के आवेदन शुरू होने वाले हैं और यहां से आप चेकआउट कर सकते हैं पूरी जानकारी सीधा FCI की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। यहां पर आकर के आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी कब से कब तक आपको ये भर्तियां देखने को मिल रही है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि 3 पार्ट में ये वैकेंसी निकाली जाएगी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। 3 कैटेगरी के अंदर आपको ये वैकेंसीज देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, यहां पर अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को डिवाइड कर रखा है। तो यहां पर 3 प्रकार की कैटेगरी को क्रिएट किया गया है, अलग अलग क्वालिफिकेशन, और यहां पर आप देख सकते हैं पोस्ट वाइज आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। अधिक जानकारी के लिए आप सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी पर विजिट कीजिएगा। आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, सबसे टॉप पर आपको मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार नई जॉब की अपडेट सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।